दूसरों के प्रेशर से कर रहे हो आप, माता पिता के केवल उनके प्रेशर से कर रहे हो तो आप ये एग्जाम कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। गांव में हम देखते हैं तो मतलब थोड़ा रहता है कि लड़कियों को काम करना चाहिए, इस एज में सारी तो काम कर रही है और इसको आप क्या पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा इतने टाइम गांव में रही हूँ, मैं जयपुर में जाके तो एकदम सेट नहीं हो पाऊंगी, तो सेट होने में टाइम लगेगा, तब तक मेरा मेंस आ जाएगा, तो मैं घर से ही करती हूँ। मैं जिन परिस्थितियों से निकली हूँ मैंने इन चीज़ों को मतलब रूट लेवल पे देखा है। काफ़ी लोग होते हैं जो इंटरव्यू में केवल मार्क्स लेने के लिए ऐसा बोल देते हैं। चिंता थी कल भी कि भगवान से हमने यूं मांगा है कि कुछ न कुछ खुशी आप जरूर देना, नहीं थी सहन नहीं कर पाई। जैसे मैं घर से ही टेस्ट देती थी, उनको अपलोड करती थी, तो मेरे भाई कजिन भी हैं तो वो भी टेस्ट की प्रिंट निकालें, क्योंकि यहाँ पे गांव में वो भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। बहुत इसने हेल्प किया है सब काम। और हमारा तो ये कहती थी पापा आपके पैसे नहीं लगवाने मेरे को, मतलब इस मामले में इसको बहुत चिंता रहती थी कि मैं पापा के पैसे नहीं लगने चाहिए। जब से छोटी थी तब से यही तमन्ना थी कि मैं पापा को एक बार प्राउड फील कराऊं, तो कल बहुत खुशी हुई। राजसमंद का एक छोटा सा गांव, उदयपुर और राजसमंद बॉर्डर पर बसा हुआ ऐसा गांव जहां आने के लिए रास्ते उबड़ खाबड़ है, रास्ते तलाशने पड़ते हैं। गूगल मैप भी बड़ी मुश्किल से उस जगह का पता बता देता है, मगर आज राजसमंद में वो गांव छाया हुआ है। और वो छाया हुआ है यहाँ की एक बेटी के कारण। एक बेटी जो कि इन्हीं गांव के गलियारों में पढ़ा करती थी, यहीं आसपास के क्षेत्र से पढ़ेगी। और कमाल की बात यह है कि 2023 में वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करती है और उसी ग्रेजुएशन के पूरे होते होते राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS के लिए तैयारी करती है। और कल जो रिजल्ट निकल कर आया, जो परिणाम निकल कर आया है, वो बताता है कि राजसमंद की इस बेटी ने पहली ही बार में वो मुकाम प्राप्त कर लिया है जिसको मैं कहता हूँ ना बार बार कि झंडा गाड़ दिया है। तो बिल्कुल वो झंडा गाड़ने वाले अश्विनी कंवर अभी हमारे पास बैठे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूँ कि जब नाम पहली बार देखा, क्या एहसास था, क्या फीलिंग थी उस वक्त? सर मतलब एक्सपेक्टेशन तो थी कि हाँ हो जाएगा, बट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में 316 रैंक मैंने नहीं सोची थी, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरी हमेशा से, जब से छोटी थी तब से यही तमन्ना थी कि मैं पापा को एक बार प्राउड फील कराऊं, तो कल बहुत खुशी हुई। थोड़ा सा ये भावनाओं का भी एक क्षण है। आपके फादर भी मेरे साथ ही, उनसे भी बात करें। मगर मैं आपको बता दूं कि 316वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की और TSP जो है रैंक वो इनकी 4th है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मैंने जब ग्रेजुएशन की तो मुझे लगा कि बस थक गया हो, थोड़े दिन रेस्ट करेंगे। और आप तो ग्रेजुएशन वाले साल से ही आपने तैयारी शुरू कर दी। जी सर, सिविल सर्विसेज का हमेशा से माइंड में था, पहले UPSC का करना था, बट परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि मुझे लगा एक बार अपन जब RS का निकाल लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इतने छोटे से गांव से, राजसमंद से भी हम देखें तो इतना नहीं है सिविल सर्विसेज का यहाँ पर। तो मेरे को लगा कि, और जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई इधर से वैकेंसी भी आ गई, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो प्री तो मैंने जैसे तैसे खुद से किया, और लकीली मतलब मेंस जनवरी में होने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया, तो मैं उसको अपनी खुशनसीबी मानती हूँ कि वो पोस्टपोन हुआ और मैंने उस मौके को भुनाया और मेंस क्लियर किया, और आप सबकी दुआओं से आज यहाँ पर हूँ। एक जो मुझे जानकारी, थोड़ी सी इनकी यात्रा को जानेंगे, मगर उसके साथ साथ एक खबर, क्योंकि अपडेट भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाऊँ। आपने 2023 में RS का एग्ज़ाम दिया, सेलेक्ट हो गए हैं कल 316वीं रैंक के साथ। मगर उसके बाद 2024 की जो वैकेंसी है, जो विज्ञप्ति आई थी, उसमें भी आपने एग्ज़ाम दिया और उसमें भी आप सेलेक्ट है। उसके आगे उसके लिए भी तैयारी जारी रहेगी? जी सर, उसका इंटरव्यू ज़रूर देना है, क्योंकि अंतिम चयन इसमें SDM के रूप में लेना है, तो उसके लिए भी तैयारी अभी। तो ये कौन सा ऐसा एक जादू है? हालांकि आपके मेवाड़ की धरा वैसे ही बहादुर रही है, आपके पिताजी का तो स्वयं का नाम बहादुर सिंह जी है, तो ऐसा क्या जादू रहा है कि 23 में पास करते ही पहली बार में सेलेक्ट हो गए, अब 24 वाले एग्जाम में भी सेलेक्ट हो गए? तो ऐसा मतलब क्या कला है या कौन सी ऐसी बात है जो आप बताना चाहते हो कि ऐसा कुछ करोगे तो हो जाओगे सेलेक्ट? जी सर, मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज जो है वो, अगर आप, जब तक आपके अंदर से वो चीज़ नहीं है तब तक आप मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब ये तैयारी ऐसी होती है कि आपको हर दूसरे दिन लगेगा कि मेरे से नहीं होगा, मेरे को छोड़ना है, लेकिन अगर आप दूसरों के प्रेशर से कर रहे हो, आप माता पिता के केवल उनके प्रेशर से कर रहे हो, तो आप ये एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर से नहीं। क्योंकि मुझे हमेशा से सिविल सर्विसेज का था, तो अंदर से ये मोटिवेशन थी, तो हर दूसरे दिन जब मैं रोती थी तो मतलब खुद से ही वापस उठती थी कि नहीं मुझे करना है, मैं तो कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती तो कौन कर सकती है। और मेरी मदर का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, उनके बिना शायद मैं कभी ये नहीं कर पाती। फादर का रहता है, लेकिन मदर मतलब इतनी प्राइमरी एजुकेशन ही उनकी हो रखी है, उसके बावजूद उनकी शिक्षा के महत्व को समझा और हमेशा मेरे साथ रहे। गाँव में हम देखते हैं तो मतलब थोड़ा रहता है कि लड़कियों को काम करना चाहिए, इस एज में सारी तो काम कर रही है और इसको आप क्या पढ़ा रहे हो, तो उनका वो सपोर्ट हमेशा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सर। थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में जानना चाहूँगा कि शुरुआत की पढ़ाई कहाँ हुई, कॉलेज
कहाँ से यह हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा आपकी RS की तैयारियों पे भी आएंगे। सर मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल देलवाड़ा से की थी। उसके बाद मैंने 11th और 12th में श्रीजी से की। मैंने वहाँ पर साइंस स्ट्रीम लिया था, लेकिन क्योंकि मेरा मन सिविल सर्विसेज का था तो और उसमें ह्यूमैनिटीज़ का थोड़ा बैकग्राउंड हेल्पफुल रहता है, तो फिर मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज की और भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। स्कूल देलवाड़ा स्कूल से लेकर BN तक की पढ़ाई, अब कल से लेकर आज तक कितने फ़ोन आ गए या कितने लोगों ने मतलब कि हाँ कमाल कर दिया आपने? जी सर, सबके मैसेजेस आ रहे हैं। जो हमारे देलवाड़ा के प्रिंसिपल थे विवेक जी जैन सर, उनका आया है। श्री जी से फिजिक्स के प्रोफेसर ब्रिजेंद्र जी सर का कॉल आया। उसके बाद BN कॉलेज में भी नरेंद्र जी सर जो हिस्ट्री के टीचर थे, उनका भी कॉल आया सर। कल से लेकर आज तक, जो रिजल्ट आने से पहले से लेकर अब तक कितनी चीज़ें बदल गई है? सर बदलाव तो अभी तक तो देखने में लग रहा है, बट वही है, अंदर से नहीं है, होना है बदलाव। थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, बट ये है कि हाँ मतलब कुछ कर लिया है, पहली बार में किया है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा इस तैयारी की तरफ आएंगे। आपने प्री के लिए तैयारी की, फिर मेंस के लिए, ये कहाँ पर रहकर तैयारी की, इसमें कहाँ कोचिंग की, या फिर क्योंकि आपने मुझे बताया था कि मैंने घर पे रह के ही पढ़ेगी, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। सर प्री जैसे ही वैकेंसी आई तो एक बार की तो थोड़ा माइंड हो गया कि मतलब मैं कैसे करूँगी, क्योंकि उसके साथ ही उन्होंने एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दी थी। वैकेंसी आई थी जुलाई में और 1 अक्टूबर को प्री था। तो पहले तो थोड़ा डाउटफुल लगा, 5-6 दिन थोड़ा संभलने में लगा कि कैसे क्या करूं, बट जैसे तैसे यूट्यूब से हेल्पफुल काफ़ी सारे कोचिंग के वीडियोस देखे, तो उससे हेल्प लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे, तो उससे लगा कि हाँ ये सब्जेक्ट कर लूँगी तो प्री तो हो जाएगा। और उस साल प्री बहुत ईजी आया था, लेकिन कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई थी, तो प्री हो गया था। फिर था कि अब मेंस कैसे करूँ, प्री तो जैसे तैसे कर लिया, तो इधर उधर से सलाह ली, तो बोला कि अब जयपुर जाऊंगी, तो जनवरी में उस टाइम डेट अनाउंस हो गई थी। तो मैंने कहा इतने टाइम गांव में रही हूँ, मैं जयपुर में जाके तो एकदम सेट नहीं हो पाऊंगी, तो सेट होने में टाइम लगेगा, तब तक मेरा मेंस आ जाएगा, तो मैं घर से ही करती हूँ। तो मैंने स्प्रिंग बोर्ड जो अकेडमी है उसका ऑनलाइन बैच लिया था मेंस का, और क्योंकि लकीली मेंस आगे बढ़ गया तो यहीं से मैं घर से ही टेस्ट देती थी, उनको अपलोड करती थी। तो मेरे भाई कजिन भी हैं तो वो भी टेस्ट की प्रिंट निकालें, क्योंकि यहाँ पे गांव में वो भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो प्रिंट आउट्स निकलवा के लाते थे। उसके बाद मैं टेस्ट देती थी, फिर वो पिक्चर्स क्लिक करके अपलोड करते थे, तो वो सब आज सब कुछ प्रोसेस रही आपकी। जब इंटरव्यू हुआ तो उस वक्त तक आपको क्योंकि अंदाजा हो जाता है कई बार, तो आपको क्या लग रहा था कि हो जाएगा? जी सर, मेंस में भी मतलब मैं आपको बताऊंगी कि मैं मेंस देने नहीं जा रही थी। मेंस से एक दिन पहले मैं रो रही थी, मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे दूंगी कल मेंस। लेकिन मेरे फादर ने यही बोला कि हमने तुझे सेलेक्ट लेने के, ऐसे नहीं बोला है कि सेलेक्ट होना ही है, आपने एग्जाम क्लियर किया बहुत बड़ी बात है, आप एग्जाम दे के आओ, हमको आप कोई प्रेशर नहीं है कि आपको सेलेक्ट ही होना है या आपको एग्जाम क्लियर करना ही है। तो मेंस दिया, उसके बाद मेंस के बाद ही लगा था कि हाँ हो जाएगा, और इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा रहा था, तो लगा था कि हाँ मतलब। परिवार का आप जिक्र कर रहे हैं, परिवार के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन है परिवार में, पिताजी क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ दर्शक जाने। जी सर, फादर मेरे टीचर हैं बहादुर सिंह चुंडावत, जो देलवाड़ा में ही पोस्टेड है। मदर हाउसवाइफ है। 2 बड़े भाई हैं जिसमें से एक मैरिड है और वो दोनों ही प्राइवेट सर्विस में है, और मेरी ग्रैंड मदर है भाभीसा हैं जो भी हाउसवाइफ है, और एक छोटा भतीजा है सर। एक क्योंकि मेवाड़ में पढ़ाई को लेकर मैं कभी कभी देखता हूँ कि इतनी जागरूकता नहीं है, और ऐसे में अगर एक बेटी यहाँ से निकलती है और इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करती है, तो आपको क्या लगता है कि अगर मेवाड़ की बेटी अगर इस तरह से आगे बढ़े और इस तरह से तैयारी करे तो सब कुछ संभव है उनके लिए? जी सर, बिल्कुल संभव है। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की कि मेवाड़ मतलब हम इतिहास को कितने टाइम तक ग्लोरीफाई करेंगे। हाँ वो इतिहास है, हम बहुत उस पर खुश हैं कि हाँ हम मेवाड़ में पैदा हुए, लेकिन हम उसी बात से मतलब आगे नहीं बढ़ सकते ना। हमें सर्विसेज में आना होगा अगर कुछ करना चाहते हैं। ये चीज़ मैंने नोटिस की मारवाड़ में या शेखावटी साइड जो है वो काफ़ी पढ़ाई का माहौल है। यहाँ पर हम छोटी सी नौकरी से भी खुश हो जाते हैं, कोई आगे बढ़ने की नहीं सोचता है। जब आप सोचते भी हैं तो आपको 100 लोग टोकते हैं, लेकिन यही है कि अगर आपने मन में ठान लिए तो आपको आगे बढ़ना है। और मुझे भी बोला गया, जब मैं कोई फंक्शन अटेंड नहीं करती थी तो क्या कर लेगी इतना पढ़ के, फंक्शन तो अटेंड करना ज़रूरी है, बट वो सब आज सब इतिहास को ग्लोरीफाई करने की बात कही। इतिहास भी और बेहतर तरीके से हम तभी ग्लोरीफाई रख पाएंगे जब हम प्रेजेंट में थोड़ा सा मजबूत हो पाएंगे। जी ये सर, भी एक बड़ी बात होती है। जी सर, आप एक आम आदमी हो कि आप इतिहास को कितना ही बोल लेंगे, मतलब आप जब इतिहास को, हाँ अच्छी बात है, मेवाड़ का बहुत अच्छा इतिहास रहा है हम राजस्थान में देखें तो, लेकिन आप एक सर्विस, एक आप पोस्ट पर तो रहिए कि आप उसको बोले भी तो लोग आपकी सुने। वही सर। मैंने पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ किए थे इससे रिलेटेड। अब क्या ख्वाहिश है कि अगर मेरे को जीवन में मौका मिलता है तो मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए ये जरूर करना चाहूँगी। अगर मैं किसी एक अच्छे मुकाम पर पहुँच रही हूँ तो वहाँ से फिर मेरी ये जिम्मेदारी भी बनती है।
जी सर, एक तो फीमेल एजुकेशन मैंने अपने इंटरव्यू में भी बोला था, मुझे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है। और क्योंकि ये टीएसपी क्षेत्र भी है, तो यहाँ के मतलब जिस वजह से ये टीएसपी है, उन लोगों को तो इसकी जानकारी नहीं है कि उनको कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। जो यहाँ की भील जनजाति है, हम दूसरी जनजातियों से कंपेयर करें तो वो काफ़ी पीछे है, तो उनको आगे बढ़ाने में वो लोग हाइजीन को लेकर भी काफ़ी पीछे हैं। तो उस चीज़ को लेकर सर अच्छी पहल की जा सकती है सीएसआर के थ्रू। ये देखिए, ये बढ़िया जवाब है कि मतलब जिस कारण से ये टीएसपी है उन लोगों के लिए काम करना। और अभी मतलब मेरे को तो आश्चर्य ये भी हो रहा है कि आप बहुत कम उम्र में बन गए और मगर बहुत परफेक्टली आप अपने विजन को लेकर क्लियर हैं। प्रेरणा कौन कौन रहे परिवार के अलावा अगर मैं बात करूं कि ये लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जो मेरी इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा मेरा सहारा बने? जी सर, फादर हमेशा से मेरी मोटिवेशन रहे। उन वो जो काम करते हैं, मतलब वो जिस पोस्ट पे है उस पर रहकर भी वो मतलब हमेशा समाज के लिए आगे रहते हैं। उसके अलावा सर मैं, क्योंकि यूपीएससी मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है, तो उसमें मैं टीना डाबी मैम की उनको देखती थी। उसके अलावा गौरव बुडानिया सर है, जो आरएस में भी उन्होंने क्लियर किया हुआ है और वो आईएएस हैं अभी। तो उनके चैनल के थ्रू भी मैं जुड़ी हुई थी, तो वो लोग मोटिवेशन रहे सर। टीना डाबी का जिक्र किया, यूपीएससी का जिक्र किया, तो हम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक जाने थोड़ा सा कि आगे आने वाले समय में क्या किसी एक दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो आईएएस देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का, और उसमें भी हम वहाँ, हालांकि आपका ए से शुरू है तो हम तो चाहते हैं कि ए सबसे ऊपर ही रहे, तो वहाँ पर ये नाम हम कभी देखेंगे? हम कितनी उम्मीद लेकर जाएं यहाँ से? जी सर, यूपीएससी फर्स्ट फॉरमोस्ट प्रायोरिटी था, लेकिन कुछ परिस्थितियां हुई, लेकिन हमेशा से उसके लिए कोशिश जारी रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये नाम देखेंगे। ये देखिए, आप बड़ी अच्छी बातें की आपने, थोड़ी सी और बात करेंगे, मगर ए से बी की तरफ आना जरूरी है क्योंकि बी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। बहादुर सिंह जी मेरे साथ है। पहले तो क्या महसूस हो रहा है एक पिता के तौर पर, क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि आपका जब ये जिक्र कर रहे थे पहले सवाल के बाद तो हल्का सा ये भावुक भी हो गए थे। पिताजी के क्या हालचाल है? बहुत, इसने जैसा कि कहा है कि प्राउड फील कराना चाहती थी, तो इसने वो करा दिया है अपना काम। मैं खुद बहुत भावुक हूँ। हमारा पूरा परिवार बहुत खुशी से भरा हुआ, रिश्तेदारी वगैरह हमारे जितने भी शुभ चिंतक है, कल से जैसे ही रिजल्ट मिला है तब से बधाइयों का दाता है। फोन लगातार ये अभी इसके डिस्टर्ब नहीं हुआ है, इसलिए मैंने साइलेंट मोड पर रखा हुआ, बाकी लगातार फोन चालू है मेरे। और कल से बधाइयाँ आ रही है, सबका आशीर्वाद मिला है। पहले से ही सबको कॉन्फिडेंस था, मतलब इतना कॉन्फिडेंस उनको कि शायद मेरे को नहीं हो उतना कॉन्फिडेंस उन लोगों को कि नहीं होगा ही होगा। मतलब मान लो, आप तो शर्तिया मान लो, और इसने साबित किया। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि ये बहुत इसने हेल्प किया है सब काम। और हमारा तो ये कहती थी पापा आपके पैसे नहीं लगवाने मेरे को, मतलब इस मामले में इसको बहुत चिंता रहती थी कि मेरे पापा के पैसे नहीं लगने चाहिए। तो इसने कहा था मैं तो प्री भी कर लूंगी, मेरे को कोई जरूरत नहीं करना इसकी कोचिंग की वगैरह, कहीं नहीं जाना है। लास्ट इसने इंटरव्यू कॉल हुआ तो इसने कहा पापा अब मेरे को जयपुर जाना पड़ेगा मॉक टेस्ट के लिए, तो उसमें मेरे को आपको ये थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो मतलब ये नेट नहीं डलवाना, मतलब हर तरह से इसका नहीं, मेरे को खर्चा नहीं करवाना बस, मतलब इतना इसको झिझक रहती थी। क्योंकि मैं आज ये आया तो मेरे को ये इस गांव का आपके रास्ता भी मेरे को आपको भी 2-3 बार पूछना पड़ा कि भाई किधर से आना पड़ेगा। इतने मुश्किल रास्ते, इतना अंदर गांव, यहाँ से रोज जाना, पढ़ाई करना, आपको कभी लगा था कि हाँ फिर भी मेरी बेटी कर लेगी? मतलब इस पर कॉन्फिडेंस तो सब, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सबको कॉन्फिडेंस इसके ऊपर तो हमें स्वाभाविक रूप से पैदा होता है कि भाई सबको इतना कॉन्फिडेंस है। मतलब शुरू से कह दिया है। ये 10वीं 10th पास की इसने तो 90% कुछ आए थे, लेकिन ये बहुत नर्वस हो गई थी, इसके एक्सपेक्ट के हिसाब से बहुत कम आए थे। उस समय लोगों ने कहा था अरे ये आपके, मैंने भी इसको डांटा, ये बहुत रोई, 2-4 दिन डिस्टर्ब रही थी। मैंने कहा अरे बेटा ये कोई लास्ट नहीं है, ऐसे चलेगा, कोई बात नहीं, इसका टेंशन नहीं लेना। तो उस समय भी मुझे था कि ये अब मोटिवेट होगी उससे, क्योंकि ये अभी अपने आप को असफल समझ रही है, तो इसे जरूर अंदर से मोटिवेट होगी और ये कर सकती है। तो कॉन्फिडेंस इसके ऊपर हमें पूरा था वैसे भी, मतलब कॉन्फिडेंस कभी न तो इसने लूज होने दिया। हालांकि थोड़ी भावुक है ये, तो हमें यही चिंता थी कल भी कि भगवान से हमने यूं मांगा है कि कुछ न कुछ खुशी आप जरूर देना, नहीं तो सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसको असफलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो हो सकता है इसको अगर असफलता तो चलिए फिर भी एक यात्रा का हिस्सा है, पर यहाँ से मैं ये जरूर चाहता हूँ कि असफलता आए तो इसको भी स्वीकार करना चाहिए, मगर जो सफलता आई है, हाँ। मेवाड़ की और बेटियों को भी अब अश्विनी कंवर की राह पे चलना चाहिए कि ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरा मेन मतलब खुशी मेरे को इसी बात की है कि दूसरे मोटिवेट होंगे। मुझे मेरी बेटी की खुशी नहीं है उतनी, मुझे ये है कि आगे से इसने रास्ता खोला, इसने अपने आप को एक आइकन बताया है।
तो दूसरे प्रेरणा लेंगे, मेरे लिए वो ज़्यादा खुशी होगी उस दिन की, ये कितने लोगों की प्रेरणा बनेगी और सबको ये यकीन होएगा कर सकते हैं हम। मेरे रिलेशन में, मेरे जान पहचान के दायरे में या इस बेल्ट में सबको ये कॉन्फिडेंस, सब यही मैसेज दे रहे हैं यार, इसने एक द्वार खोला है, हम सब के लिए एक द्वार खोला है, आने वाले बच्चे इस चैलेंज को लेंगे और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ मैं कि क्योंकि वैसे भी मेवाड़ के लोग बड़े वीरता और बहादुरी के लिए माने जाते हैं, आप भी मजबूत आदमी हैं। पिता को बेटे की सफलता के साथ साथ जब बेटी इस प्रकार सफल होती है तो मेरे को लगता है कहीं की ज़्यादा छूती है। तो इस खबर के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट ज़्यादा थी या आंखों में खुशी के आंसू ज़्यादा थे? मतलब खुशी तो आप कह रहे हैं कि दोनों था, मतलब इतना था कि भाई ये निश्चित रूप से आएगी, ये तो एकदम से झटका भी नहीं लगा हमें कि पहले से मेंटली तैयार थे हम इस कि भाई ऐसा तो होगा ही होगा। तो खुशी भी थी और एकदम से जब सूचना मिली तो और खुशी दोगुनी हो गई। और एक बार का मैं इसको मतलब इतना भावुक था मैं कि इसको मैं हाथ भी नहीं फेर सका, मतलब इतना कि इतना भाव और हो गया कि इसको बधाई नहीं दे सका, इसको प्रोत्साहन नहीं दे सका, क्योंकि चारों तरफ से फिर लगातार फोन भी आने लगी है और खुशी का मौका ऐसा क्रिएट हुआ उस समय। तो हम बहुत गौरवान्वित हैं इसके लिए कि इसने यहाँ नेटवर्क भी कम आता है थोड़ा फोन का, आप बार बार कह रहे हैं, आप पढ़ेगा भी कह रहे हैं। तो मैं इस एपिसोड के माध्यम से, क्योंकि अब लोगों का आना जाना लगा रहेगा तो सड़क भी थोड़ी सही हो जाए और नेटवर्क भी थोड़ा बढ़ जाए, ये भी जरूरी है, मुद्दा भी रख देते हैं। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है नेटवर्क की, सड़कों की, आप जैसे कि आपने भी देखा है आवागमन की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, और गाँव पता ही नहीं चलता है, गाँव किधर घूमते ही फिरे भले दो। इन परिस्थितियों के बावजूद भी ये जो सफलता आई है तो आखिर में वापस वहीं तक पहुँचते हैं। आपके गांव का जो आपने जिक्र किया, जो आसपास के क्षेत्र का आपने जिक्र किया, अपनी जिम्मेदारियों का जिक्र किया, कई बार क्या होता है कि जब सफल हो जाते हैं, हम इंटरव्यू में ऐसी बातें बोलते हैं, सफलता के बाद ये चीज़ें भूल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम एक वादा भी अपने दर्शकों तक पहुँचाएं कि अश्विनी कुंवर भूलेगी नहीं इस बात को। जी सर, बिल्कुल। मैं जिन परिस्थितियों से निकली हूँ, मैंने इन चीज़ों को मतलब रूट लेवल पे देखा है। काफ़ी लोग होते हैं जो इंटरव्यू में केवल मार्क्स लेने के लिए ऐसा बोल देते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ें जी हैं। यहाँ पर अभी भी पानी की दिक्कत है, जैसे हम एक दिन छोड़ के एक दिन हमको ये रहता है इंतजार कि आज बागेरी का पानी आएगा, तो वो अभी भी है वो चीज़। और नेटवर्क की आपने जैसा बोला कि मतलब मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी स्प्रिंग बोर्ड से, तो मेरे को रूम में नेटवर्क नहीं आते, तो मुझे छत पे बैठा रहना पड़ता था। जो टेस्ट कॉपीज अपलोड करनी होती थी उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती थी, बट आज वो सब नगण्य हो गया। आखिर में पिताजी भावुक है, आज कह रहे हैं कि मैं बहुत यूँ अलग तरीके की भावनाओं में बह गया। जी सर, मतलब दोनों भाई एक गवर्नमेंट जॉब का रहता है, मतलब हम मिडिल क्लास लोगों में यही उम्मीद रहती है कि एक नौकरी लग जाए सरकारी, तो दोनों भाई अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है। तो बस यही था कि एक बार मैं लग जाऊं तो मतलब पापा को, बस वो हमेशा से यही था कि पापा को एक बार प्राउड फील कराना है, मतलब उनको गर्व होना चाहिए कि उनकी एक बेटी है। तो बस आज सर। तो ये देखिए, और बात पापा की हो रही है, पापा को प्राउड फील करवाने की हो रही है, मगर मैं आपको इसके साथ साथ ये राजसमंद और राजसमंद एक्सप्रेस और हमारे राजसमंद की पूरी जनता की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने पूरे राजसमंद को प्राउड फील करवाया। जिससे बेहतर मेरे पास पंक्ति नहीं होगी कि अश्विनी कुंवर चुंडावत, आप पर हमें इस राजसमंद को, इस राजसमंद के हर एक नागरिक को नाज है और उम्मीद कि आगे आने वाले समय में कोई एक IAS की रिजल्ट की सूची आए और उसमें आपका नाम हमको दिखाई दे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।